ना दबाना की जनता क्या अपेक्षा करती है आपकी, उसमें कुछ अगर राय हो तो आप बताएं। नो राय। कोई बात नहीं। आई डोंट नो। जी जी, कोई बात नहीं कि भाई हमको ये इस चीज में राहत मिलना चाहिए। यदि आप कुछ सोचते हो कि भाई इस चीज में राहत होना चाहिए तो आप बोल सकते हैं। राहत क्यों नहीं होना चाहिए भैया। पहले तेल लीटर में बिकता था, किलो में बिकता था, फिर लीटर में आप ग्राम में बिक रहा है। मतलब 1 किलो के जो दाम मिलता था वो अब 800 ग्राम का दाम देना पड़ रहा है। तो राहत तो मिलना चाहिए। हाँ जीएसटी घटी तो काय पे घटी हाँ है? हाँ किराना पे क्या है, हाँ। सब चीजें तो महंगी है। क्या भाव घटा? तेल का भाव घटा नहीं, खाने का भाव घटा नहीं, दालों का भाव घटा नहीं, किस चीज का भाव घटा? अच्छा, और इसके अलावा और भी कुछ अगर उम्मीद करते हो कि भाई है ना इस चीज में और भी राहत होना चाहिए। राहत क्या, मार्केट की हालत देखो आप। आदमी के पास काम नहीं है, जवान जवान बच्चे घूम रहे हैं, कंपनियां नहीं है, रोजगार भी नहीं है। अच्छा, एक है ना सवाल है, मोदी सरकार के 10 साल और मनमोहन सरकार के 10 साल आपको दोनों में क्या डिफरेंस लगता है? बहुत डिफरेंस है। मनमोहन सरकार में 20,000 रुपये तोला था सोना, मोदी सरकार में 1,00,000 रुपए सोना, 1,60,000 हो गया। बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का है। क्या 20,000 का चांदी 14,000 थी, अभी 3 लाख पे पहुंच गई है। तो आसमान और जमीन का फर्क होगा ना सर। और मैंने सुना है कि अपने बड़वानी जिले से है ना नई ट्रेन लाइन निकलने वाली है, उस पर आप क्या सोचते हैं? यार मेरे को कोई नॉलेज नहीं सर उसका। ये है ना हमारी है ना महू मनमाड़ ट्रेन रेल लाइन का है ना प्रोजेक्ट है ना, उस पर काम चल रहा है। नहीं तो अच्छा है ना, अगर रेल आएगी तो क्षेत्र का विकास होगा, लोग शहर से जुड़ेंगे, ट्रेवल खर्च कम होगा, यहाँ के किसानों की सब्जियां बाजार में जाएगी, बड़े शहर में जाएगी तो फायदा है। अच्छा, ये मान के चलो अगर आपके है ना सेंधवा में रेलवे स्टेशन बन जाता है तो आपको है ना फायदा उससे होगा कि नहीं? अब देखो, फायदा सब जहाँ बनेगा वहाँ के प्रॉपर और लोकल लोगों को होना है। सेंधवा यहाँ से 60-80 किलोमीटर है, तो यहाँ वालों को कैसा फायदा होगा? तो अब जैसे है ना यदि आपको ट्रेन से कहीं जाना है तो कहाँ से ट्रेन मिलती है? मऊ जाओ या इंदौर जाओ या खंडवा जाओ। तो अगर आपके है ना सेंधवा में बनती है तो आपको पास पड़ेगा कि दूर पड़ेगा? पास पड़ेगा। आप इंदौर 100 है, मऊ 90 है, और सेंधवा 80 है। तो मतलब सेंधवा और मऊ तो कंपेयर कर ही नहीं सकते ना। अच्छा, वो जुलवानिया में बन जाए तो जुलवाने में फायदा है, क्योंकि रेल लाइन लगभग इधर ही पैरेलल निकलने वाली है। मैं इसीलिए उस तरीके के सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं पूछिए ना सर, जिस चीज का नॉलेज होगा जवाब देंगे हम आपको। आपका नाम क्या है? तिलोक वर्मा। जी, आप कुछ सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते। उम्मीद करते हैं वजह तो क्या है, गरीब लोगों को मिलना चाहिए। खास बात तो ये है, किसान जो अभी ज़्यादा परेशान है, खाद के भाव बढ़ते जाते हैं, फसल के भाव नीचे आते जा रहे हैं। इससे किसान ज़्यादा परेशान है, क्योंकि खर्च ज़्यादा लग रहा है कि भाव कम मिल रहा है, तो घाटे का सौदा होता जा रहा है। तो जिसमें अभी ये जो किसानों के लिए किया है खाद का, इस लाट से खाद देंगे, ये अभी बड़े बड़े अफसरों को ये नहीं पता है कि इस फसल में क्या खाद और कितना लगता है। जो किसान को इतने साल से खेती कर रहे हैं उनको ज़्यादा अनुभव है। ये सिर्फ किताबों के ज्ञान इनके पास है इस फसल में ये डालना, जबकि वो खाद उसमें डलता नहीं है। ये किसानों का अनुभव तो ज़्यादा है। सही बात है, इनका थोड़ी है, क्योंकि ये तो सिर्फ वहाँ फील्ड पे ऐसा है वैसा। अब कर्मचारी हल तो इनको बस पता नहीं कि मूंगफली जमीन में अंदर लगती है कि ऊपर लगती है, वो क्या बताएंगे कि इसको जमीन में इसको खाद कैसा क्या लगेगा। हाँ सही बात है। इसलिए किसानों को उसके ऊपर छोड़ दो भाई, उसको खाद तो जो चीज डालना है वो तो वो डालेगा। सही बात। अब तुम 60 से दोगे ना, उसको खाद वो लगता नहीं, तो वो खाद क्यों ले जाएगा? वो सही बात है, वो खाद कैसा लेगा? वो तो खाद जिसको जो जरूरत है उसकी पूर्ति करो नहीं आप। और मैंने सुना है कि अपने है ना बड़वानी से नई ट्रेन लाइन का प्रोजेक्ट निकलने वाला है, और अपने है ना जुलवानिया और सेंधवा के आसपास में रेलवे स्टेशन बनने वाला है। ये लाइनें तो डलना चाहिए। उसका कारण है कि कम माल भी भेजने में पैसा कम लगता है और तत्काल पहुंचता है। और ये आदिवासी क्षेत्र है,
जब भी उन्नति होगी। अब आज ज्यादा करके कारखाने भी इधर अच्छे डल रहे हैं, तो इनको भी फायदा मिलेगा माल पहुंचाने में। हाँ ये तो लाइन क्रॉसिंग हो जाएगी मानमाड़ से। हाँ हाँ हाँ, जो इंदौर मानमाड़ चल रही है, हाँ महू मनमाड़ का जो है प्रोजेक्ट, उसमें और इसका क्रॉसिंग होने से और फायदेमंद है ये चीजें, क्योंकि कारण दूरी कम होती जा रही नहीं। हाँ हाँ, आज दूरी 200-250 किलोमीटर मानमाड़ इंदौर जो लाइन डल रही है, 260 किलोमीटर का अंतर है। अच्छा, मुंबई जाने में। हाँ, तो ये फायदा तो ज्यादा मिलता है नहीं। अभी तो रतलाम में इधर उधर घूम के जाओ, इसलिए ये लाइन तो बहुत जरूरी है। अच्छा, मोदी सरकार के 10 साल और मनमोहन सरकार के 10 साल में आप क्या अंतर करते हैं? मोदी सरकार तो मोदी जी तो बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन अब क्या है कि पूरा प्रशासन अकेले तो नहीं चला सकते। कुछ मंत्रियों की ये अभी जो शिवराज सिंह अच्छे मुख्यमंत्री थे, लेकिन खेती इसमें जाने से ये गलत हो गया। ये जो स्लॉट का काम चला, ये किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक है। वो उसको जो खाद चाहिए वो जो पुष्टि करना तुम्हारा काम है। तुम कहो कि ये डालो ना वो डालो, किसान 50 साल 25 साल से खेती कर रहा है, वो 50 साल की उम्र है। अब उसको तुम कहो कि ये डालो ना वो डालो, उसको तो फायदेमंद क्या है, क्या तो चीज जानता लग है रही ना, वो तो उसका तो रोज का काम है। वो तो उसका काम, सही बात, जो रोज का काम है वो तो जानता ये बहुत बेकार व्यवस्था है। जिसको जो खाद है उसकी पूर्ति करो, नहीं तुम कहाँ से करो, ये तुम्हारा काम है। तुम उसको जबरदस्ती दूसरी चीजें दोगे तो काम की बातें थोड़ी है। वो एक तो अभी महंगाई बढ़ती जा रही है, खाद महंगा, जो DAP तो ठीक 12-32-16 इफको जो 1300 रुपये में मिलता था, आज 1900 रुपये कीमत होगी, साल भर नहीं हुआ। और फसल के भाव कम, कपास का भाव कम मिला, हर फसल का भाव कम है। मक्का बिकती नहीं सीधी, जो 2400-2500 रुपये बिकती थी, आज 15 रुपये बिक रही है। तो इसलिए ये चीज़ों की व्यवस्था, हाँ हाँ सही बात है। अच्छा है ना, अभी है ना, एक है ना कोर्ट ने फैसला दिया था कि SC ST जो है उसका यदि कोई व्यक्ति है और धर्म परिवर्तन करता है तो उसको SC ST की सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। इस पर आप क्या सोचते हैं? अब वो तो क्या है, SC ST ये तो अब तो जब हिंदू सब एक ही है तो कोई रोक नहीं होना चाहिए। SC ST वाला अच्छे समाज में भी बच्ची दे सकता है, बच्चे को बच्ची दे सकते हैं। हाँ, ये प्रावधान होना चाहिए। ये होना चाहिए। जब भी कह रहे हैं कि हिंदू एक है, हाँ, वो भी तो हिंदू है, फिर SC ST क्या बात? सही बात है, ये सब चीजें होना चाहिए। ये सब चीजें होना चाहिए, कोई कहीं भी हो सकता है ये। हाँ हाँ हाँ, ये संबंध दोनों पक्ष के राजी होना चाहिए, बस सही बात है, ये चीज होना चाहिए। बाकी हिंदू एक है तो फिर इसमें क्यों अड़चन? इसमें अड़चन सही बात है। कोई आदिवासी लड़की को अच्छे घर में जा रही है, तो कहाँ का 501? ये तो बिल्कुल गलत है। सही है, अच्छे घर में जा रही है तो उसमें काहे की रोक नहीं, रोक वाली बात नहीं है। आप समझ नहीं पाए, मैं जो बोल रहा था कि धर्म परिवर्तन यानी के या तो वो है ना किसी ऐसे धर्म में एक है, धर्म परिवर्तन नहीं है। हाँ हाँ, धर्म परिवर्तन ये चीज होना नहीं चाहिए मार्केट। हाँ हाँ, कि ये समाज है ना वो समाज है, ये चीज तो बिल्कुल गलत है। कोई कहीं भी कर सकता है। हाँ हाँ सही बात, पे रोक नहीं। बाकी दोनों पक्ष के मुझे होना चाहिए राजी भाजी। अच्छा, आपका नाम क्या है? राधेश्याम पाटिल जी जी। सर, ये जो नया बिल आने वाला, मतलब जो आने वाला है क्या? अच्छा, बाबूजी ने बोल दिया। हाँ ठीक है, कोई बात। आप क्या सोचते हैं उस पर, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, क्या मिलना चाहिए सुविधाएं? के लिए बजट आता है तो बजट में सरकार है ना जनता के लिए कुछ न कुछ लेके आती है, आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या बोलते, जनता को क्या चीज नहीं चलती है, तभी चलती है। सभी से लगा के खाना पीना ये वो सब चलता है। हाँ, सभी चीज आती है उसमें। तो उसमें है ना पब्लिक उम्मीद करती है कि भाई हमको इस चीज में राहत मिलना चाहिए, उस चीज पे बात कर रहा। क्या, किस चीज में राहत मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है? बता तो दिया सभी चीज दो। आपका नाम क्या है? तुकाराम। और सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? सब कर कम कर दे टैक्स बजट में, और क्या फायदा हो जाए, सब चीज सस्ती हो जाए तो फायदा हो जाए, और क्या। और जैसे है ना कई लोग है ना अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं, तो उसमें है ना आपका एक तो है ना बजट में हो गया, बाकी और कुछ चीज में है ना अगर चाहते हो तो
बस बाकी तो कुछ नहीं है और क्या है। सब अच्छा। टैक्स कम कर दिया, ये सोना चांदी सस्ता हो जाए। हाँ। ये बहुत महंगा हो गया है, हमारे जैसे गरीबों लोगों के लेने पहुंच से बाहर है। पुराने भाव पे आ जाए तो अच्छा रहे। और एक नई ट्रेन लाइन निकलने वाली है यहाँ से, आपको उसकी जानकारी है? उसकी जानकारी नहीं है, पर निकल जाए तो बहुत अच्छा है, सुविधा होगी जनता वो को। यहाँ से निकलने वाली है अपने जुलवानिया के आसपास से। हाँ तो अच्छी बात है ना, निकल जाए तो बढ़िया रहेगा। तो आपके लिए कितना पड़ेगा करीब अगर निकलता है तो? यहाँ से 10-15 किलोमीटर है और क्या। अच्छा। पास में है। हाँ अभी ऐसे इंदौर जाना पड़ता है तो 110 हाँ। किलोमीटर है। सही बात है। क्या अच्छा, और ये मोदी सरकार के 10 साल और मनमोहन सरकार के 10 साल में आप क्या अंतर देखते हैं? नहीं, मोदी सरकार काम अच्छा है, बहुत जोरदार काम है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, उन्नति हुई है। लोगों को फ्री अनाज राशन मिल रहा है। उनके राज में क्या मिलता था, बहुत गड़बड़ थी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मांगी लाल है। जी जी, धन्यवाद। जी जी वाला है, आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? बजट में आम आदमी का घाटा है वो तो। हाँ, कुछ उम्मीद करते हैं आपको, है ना? क्या चाहिए, क्या सुविधा चाहिए यहाँ पे? सुविधा है क्या, सभी को फायदा मिलना चाहिए वैसे तो। आम आदमी को भी, किसान को भी, व्यापारी को भी, सभी मध्यम वर्ग को भी, सभी को मिलना चाहिए। हाँ, और मैंने सुना है कि अपने है ना महू मनमाड़ जो रेल लाइन निकल रही है, वो यदि आपके है ना जुलवानिया के आसपास से निकलती है तो आपको राहत मिलेगी कि नहीं? राहत क्या, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब चलता है और सरकार है उनके हिसाब से करेंगे। अब ट्रेन है ना निकलेगी, लाइन निकलेगी तो है ना रोड जमीन पे से ही निकलेगी, आसमान से तो निकलेगी नहीं। ऐसा है कि बाईपास चल जाएगा। हाँ, इससे नुकसान नहीं मतलब होना चाहिए। पर मेरा ये मानना है कि सर पैरेलल तो नहीं निकलेगी, बाईपास के पैरेलल तो नहीं निकलेगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वैसे ही रहता है। यदि पैरेलल निकाला तो आम जनता को राहत फिर नहीं मिलेगी। तो मेरा ये मानना है कि अंदाज से है ना घूमते फिरते ही निकलेगी, वो ग्रामीण एरियो से निकलेगी। वो तो वैसे ही ग्रामीण एरिया से निकलेगी तो लोगों का रहेगा, ऐसे नुकसान तो रहेगा उनका। या फिर कनेक्ट करते हुए जाएगी पर सिटियों को, जैसे है ना अपना है ना ये जो है ना। हाँ, फिर उनको जगह देनी चाहिए फिर, या फिर दूसरा कोई हाँ, संसाधन होना चाहिए। हाँ, कहीं भी सही बात है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उनको करना चाहिए। सही बात है। मोदी सरकार के 10 साल और मनमोहन सिंह के 10 साल में आप क्या अंतर देखते हैं? मोदी जी का अच्छा है थोड़ा। इससे पहले तो मैं नाबालिग था, अपने को पता नहीं है। हाँ, सही बात है, मेरे को जानकारी नहीं थी सरकार की है। अच्छा अच्छा, आगे अभी अच्छा है, अच्छा जो भी है सरकार अच्छा है, बढ़िया है जी। आपका नाम क्या है? कृष्णा केवट। अच्छा बजट आना चाहिए, सभी को फायदा हो, हाँ, यही चाहते हैं। अच्छा, और यहाँ से जो ट्रेन लाइन निकल रही महू मनमाड़, इस पर आप क्या सोचते हैं? होना चाहिए, बहुत जरूरी आवश्यकता है, आज की सबसे मेन आवश्यकता है। मोदी सरकार के 10 साल और मनमोहन सरकार के 10 साल, आप दोनों में क्या अंतर समझते हैं? मोदी की सबसे बढ़िया कार्यकाल मोदी जी का। अच्छा, आपका नाम क्या है? नरेंद्र गीते। सर, ये बजट 2026 आने वाला है, आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? सर क्या उम्मीद करें सर? तो कुछ है नहीं। हाँ, आप जो भी बोले, क्या बोल रहे सर? क्या बोलना चाहते हैं सर? होगा नहीं। किस चीज का बजट आने वाला है सर? हाँ, बजट 2026 आने वाला है, उसमें आप क्या चाहते हैं, क्या राहत होना चाहिए? अच्छा, व्यापारियों के लिए कुछ होना चाहिए, सौगात अपन चाहते हैं कि व्यापारियों के लिए कुछ हो जाए। जैसे मार्केट आप देख रहे हो, मार्केट में कुछ नहीं है, रौनक नहीं है, महंगाई इतनी है। महंगाई कितनी हाँ, इस कारण से व्यापारियों उनको भी देखना चाहिए और उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। हाँ, और यहाँ से जो आपने है ना एक ट्रेन लाइन निकलने वाली है महू मनमाड़, अच्छा, यदि वो जुलवानिया के आसपास से है ना रेलवे स्टॉप बनता है, अच्छा, तो आपको राहत मिलेगी कि नहीं? बिल्कुल मिलेगी ना सर, जैसे लाइन डलेगी वगैरह कुछ जाएंगे। क्या हो गया? हमारे बच्चों को आ जाएंगे। मैं कब से सुन रहा हूँ सर, चलो 1995-96 से सुन रहा हूँ, आज तक तो रेल कंप्लीट हुआ नहीं। हाँ, हो जाना चाहिए था, ये बात मैं मानता हूँ, गलत बोला क्या? सही बात है। हाँ। और मुझे इतना पुराना तो नहीं पता, लेकिन है ना कुछ दिन से मैंने है ना उस पे देखा, तो करीब है ना 6 महीने से तो मैं सुन रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट है ना 1995-96 से सुन रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट पे है ना काम चल रहा है, इसलिए मैंने पूछ रहा। मान लिया के बाद होता है प्रोजेक्ट पे काम,
और वो तुरंत अमल नहीं होता है, हाँ हाँ समय लगता है उनको। हाँ लगता ही नहीं लगता। हाँ, वो सही बात है। आज आज बोल दिए किसी भी अधिकारी या किसी भी नेता ने कि हाँ कल हो जाए, कल कभी नहीं होता। आज नगद कल उधर वैसा काम है, हाँ होता है कैसा कभी? सही बात है। नहीं होता। हाँ ये है कि जैसे तैसे चल रहा है। अच्छा, और ये है ना तीसरा सवाल मेरा ये है कि ना मोदी सरकार के 10 साल और मनमोहन सरकार के 10 साल, आप इसमें है ना दोनों में क्या डिफरेंस समझते हैं? बहुत फर्क है किस चीज में? हर चीज में। उस समय क्या भाव था पेट्रोल का? मुझे नहीं आइडिया। उस समय सोना का क्या भाव था? मैं तो आपसे पूछ रहा ना। उस समय डॉलर का क्या भाव था? तो आज क्या है? आप बोलेंगे ना, वो तो मुझे, मैं सिर्फ है ना एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपको जवाब देना उस चीज का। चलो अच्छा, आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम राकेश भार्गव। जी, आपका नाम क्या है सर? अफजल खान। जी आओ। जी जी, इंदौर से, पंच न्यूज इंदौर। अभी जो है ना जीएसटी क्या नाम है, ये आने वाला है बजट 2026, आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? 2026 में कुछ तो व्यापारियों के हित में तो कुछ करना चाहिए ना काम सर। व्यापारी के हित में तो कुछ हो नहीं रहा है ना सर। व्यापारी के हित में कुछ होना चाहिए तो कुछ व्यापारी को फायदा होगा, तो उसमें सब लोगों को फायदा होगा सर, ऐसा है ना। किसानों को भी फायदा मिलना चाहिए, किसानों को भी भाव सही मिलना चाहिए लोगों को। हाँ, फसल का भाव सही मिलना चाहिए, जिसमें हाँ, पैसा सबका अच्छा रहेगा, मिलेगा, मार्केट में भी पैसा आएगा। हाँ ऐसा। अच्छा, और ये है ना, यहाँ से मैंने सुना है कि रेल लाइन निकलने वाली है, उस पर आप क्या सोचते हैं? रेल लाइन तो हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं सर, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं रेल लाइन निकलेगी, लेकिन कब निकलेगी वो तो पता नहीं सर। चल रहा है काम, अब जल्दी हो जाए चालू तो बहुत अच्छी बात है, उससे फायदा तो मिलेगा। पर मैंने ये सुना है कि जमीन अधिग्रहण चालू हो गया। वो तो हो चुका है लगभग, कुछ हो चुका है, कुछ लोगों को पेमेंट भी मिल रहा है, नहीं भी मिल रहा है अभी। ये सुनने में आ रही चर्चा है सर अभी तो। अच्छा, और ये क्या नाम है तुम्हारा, है ना मोदी सरकार के 10 साल और मनमोहन सरकार के 10 साल में आप क्या अंतर समझते हैं? बहुत अंतर है सर। उस टाइम में बहुत सस्ते का जमाना था, आज तो महंगाई है बहुत सारा। हर चीज की महंगाई, क्या से क्या लगा कि आप देखोगे, पेट्रोल, डीजल, गैस टंकी, सब में महंगाई ऐसा है ना। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मांग है ना सर। क्या अंतर्राष्ट्रीय मांग में इतनी बढ़ेगी तो फिर पब्लिक का क्या होगा सर? और है ना आजकल क्या है, राष्ट्रीयकरण हो गया तो ये चीजें हैं। और है ना, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हनीफ खान। जी जी, चलो बंद करो आप। आप क्या विचार करते हो, क्या आप सुविधाएं चाहते हैं सरकार से? सुविधाएं तो ये कि फसल का दाम अच्छा मिले और गरीबों का फायदा हो। जैसे मक्का का कम भाव मिला, कपास का। और है ना, अपने यहाँ से ये जो रेल लाइन निकल रही है, उसके प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो अच्छा है, मतलब निकल रही थी, बढ़िया है, सभी का फायदा है। आपको इससे राहत मिलेगी कि नहीं? राहत मिलेगा ना। अच्छा, राहत तो मिलेगी। और ये है ना, मोदी सरकार के 10 साल और मनमोहन सरकार के 10 साल में आप क्या, किस में अंतर है, क्या समझते हैं? तो क्या अंतर तो बहुत है। सोने चांदी में रेट है अधिक, और बहुत सोचना पड़ रहा है सर। आप नाम बता दो अपना। मेरा नाम जयलाल पटेल। जी जी जी, कोई बात। ये जो है ना, अभी बजट आने वाला है इसका केंद्र सरकार का, तो आप बजट में क्या उम्मीद करते हैं, क्या होना चाहिए बजट में? हाँ, बजट में तो अच्छा ही होना चाहिए। मतलब क्या क्या चाहते हैं, आप सब बोल सकते हैं, आप बोलें क्या चाहते हैं, सरकार आपके लिए क्या सुविधाएं करे? सरकार हमारे लिए, हर बच्चों के लिए, मतलब शिक्षा वगैरह अच्छी होना चाहिए क्या, और राशन पानी भी जो है सबके लिए अच्छा होना चाहिए, और हर चीज़ को मतलब फिर तो अपने हिसाब से मतलब उसका भाव होना चाहिए। महंगाई ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ से एक ट्रेन लाइन निकलने वाली है महू मनमाड़, जिसमें है ना जुलवानिया के आसपास में रेलवे स्टेशन बनेगा, तो आपको उससे राहत मिलेगी कि नहीं? हाँ, राहत मिलेगी ना, उससे बहुत राहत मिलेगी।
अच्छा, और है ना क्या नाम है अपना मोदी सरकार के 10 साल और मनमोहन सरकार के 10 साल, आप उसमें क्या अंतर समझते हैं? मोदी साहब के जो अभी 10 साल में है ना, बहुत परिवर्तन है। और उसके बारे में तो हमको मतलब नहीं मालूम है क्या उन्होंने किया था। हाँ, तो अभी जो हम टीवी देख रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है। अच्छा बढ़िया जी, बस यही 3 सवाल पूछ रहे थे। आपका नाम क्या है? पन्नालाल वर्मा दवाना। जी जी।